प्रहलाद पटेल ने क्या कहा, भिखारियों की फौज। अरे साहब, आपको जनता वोट दे देती है, आप उनको भिखारियों की फौज कह देते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है माइक लेके ठूसिए उनके मुंह में और पूछिए उनसे सवाल कि क्या आप वोटर्स को अपमानित कर रहे हैं, और तब आप नहीं कहते। यही कंगना रनौत ने ट्वीट किया था और क्या कहा था रोहित शर्मा के सामने, तब आपने नहीं सवाल उठाया। लेकिन ये मुद्दों को डाइवर्ट करने का, आप मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस तरीके का वोटर्स का अपमान करता है तो कोई मीडिया उठ के सवाल नहीं पूछता है। बिल्कुल, आपका ये आपका मैंने ये कहा कि आपको बोलने का हक है, तो बोलने का पूरा हक होना चाहिए। किसी को किसी का अपमान करने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल, चाहे कोई हो। आप मैच देखिए, आपको अधिकार है मैच देखना। क्यों, भारत की जनता नहीं है, आप मैच नहीं देखेंगे। लेकिन जो कहा फिर हटा भी लेते हैं और फिर आप बॉडी शेमिंग भी करते हैं। लेकिन अगर कोई जंगल चला जाए और जंगल में जाके तस्वीर खींच दे, पर्यावरण की तस्वीर खींच दे, वन प्राणियों की तस्वीर खींच, तो आपको पेट में दर्द क्यों होता? फिर मैं तो ये जानना चाहता हूं। मैंने तो नहीं कहा कि आप ना करिए, जाइए, ऑफकोर्स जाइए। अरे अब बात चली, फाइनल होने दो यार। हाँ, फाइनल जीतेंगे, अब फाइनल होने दो, उसके बाद बात करेंगे। जी, अभी बीजेपी के कह रहे थे 8 तारीख का इंतजार करो। हाँ, हम तो मोदी जी के 15 लाख का भी इंतजार आज और तुम्हारा कितना लंबा इंतजार हो गया? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए यूपी में गए हुए समाजवादी पार्टी, लंबा इंतजार हो गया। तो मैं आ रहा हूँ, बोला ना आ रहा हूँ मैं। अभी आज रोजा तो होगा ना, है ना? अच्छा, बिल्कुल आऊंगा मैं थोड़ी देर में। पहले समाजवादी बोले। सर वैसे एक है, मीडिया नाच तो बीजेपी की धुन पे बहुत अच्छी रही है। तो तुम्हें तकलीफ है क्या? है तकलीफ है जब मीडिया ही नाचने लगेगी। अच्छा, तुम सफाई में ना, जब तुम सफाई पर नाच रहे थे तब संभल के बोलना। देखो, मुजफ्फरनगर जल रहा था और भैया जो थे वो बजा रहे थे क्या? हाँ, तो देख के आक्रमण करना। अगर अपनी चादर में छेद है तो संभल के। हाँ जी, बोलिए मुद्दे पे। बहुत बढ़िया बात आपने कही। सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब आप कभी भी बीजेपी से प्रश्न पूछते ही नहीं है। भैया ये बताओ, 2,500 रुपया कब दे रहे हो? और ये इन्होंने कहा कि, सुनो दुबे, इन्होंने कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं कि 12 बजे से पहले पूछने का। हाँ, 12:02 पे उठना, अपने घर से नहाना, घंटी लेना, बजाना और सीधे दिल्ली में आके जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना। अभी ये कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी पे विश्वास है। हाँ भाई, विश्वास है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे, तो इन्होंने दे दी होंगी। 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरी दे दी। विश्वास जनता का है। कह रहे थे कि 2022 में जिनके पास घर नहीं है, घर में नल होगा, नल में जल होगा, बिजली भी होगी, गैस का कनेक्शन भी होगा। भाई मिल गए क्या? अब फिर निकाल दी योजना। तीसरा कार्यकाल आया, कहले 3 करोड़ घर और बनाएंगे। यार कितना झूठ बोलते हैं यार, तो यार बहुत झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोल रहे? मकान नहीं मिले? किसे मिले? अरे मैं बात कर रहा हूँ। आप बताइए, जब उन्होंने वादा ये किया था कि जिनके पास भी घर नहीं होंगे उन्हें 2022 15 अगस्त तक सबको घर मिल जाएगा। अगर वो घर मिल गया तो 3 करोड़ क्यों निकाले? फिर कहा, और अगर नहीं मिले तो झूठ बोला ना, तो उस पर बात होनी चाहिए। बात तो ये भी कहा था कि गंगा को निर्मल बना देंगे। गंगा भी गंदी, यमुना भी गंदी, काशी विश्वनाथ में भी हजारों मंदिर टूट गए भाई, उसका भी छोड़ो, कॉरिडोर का। और उसको साफ करने की जरूरत थी। जरूरत ये भी थी, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हुई थी। क्या किया? क्या वो गारंटी आपकी है? नहीं की तो आप झूठ बोले। तो आपने जो बताओ, एक बात बताओ। अब हम बोलेंगे तो तुम कहते हो कि ये बोलते मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं तुमको एक इशारा करता हूँ। नहीं, मैं तराजू आपकी बराबर होनी। अच्छा ठीक है, मैं ये बोलता हूँ, समाजवादी पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। अरे ये नहीं, मैं ये कैसे कह रहे हैं आप? सबसे अच्छी पार्टी है। उसने जो कहा उसने वो किया, और वो बढ़िया चुनाव जीत के उसके एमपीज आए हैं, और हम सम्मान करते हैं। आपको बराबर लगातार बुलाते हैं। अपोजिशन की पार्टीज में आप बैठते हैं, आपका हक है बोलने का। आप जो भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। ये अब
आप मजदूर की बात सुनो। 15 लाख की बात की 2014 में आए, हमने किस विषय पर 15 लाख मोदी जी ने कहा था वो जनता समझ गई, लेकिन आप नहीं समझ पाए। और हम 21 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, तो हमने करके दिखाया है तभी सरकार है, नहीं तो ऐसे नहीं होती। आपने तो 10 साल से कभी आपके नेता राज्यसभा विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, कभी सांसद। वो राइट है, वो राइट है, उनकी दुर्गति है। वो मोदी जी को हराने के लिए बार बार अपना जो है पद बदलते हैं, लेकिन हरा नहीं पाते, यह दुर्गति है। इसमें क्या हुआ भैया, इसमें क्या हुआ? जब जनसंघ बना, जब बीजेपी बनी, तब से लगातार कोशिश कर रही थी और जाके 98 में बना मामला, है ना? तो फिर ये कौन सी बात हुई भाई? वो तो ट्राई करेंगे ही, कोशिश में रहेंगे। ठीक भाई। और एक बात इन्होंने और कही, अभी आम आदमी पार्टी ने जो कहा है, तो वो आम आदमी जो कभी शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताते थे, जो लालू यादव को कहते थे उनके बंगले का जो बिजली का बिल होता है वो गरीब आदमी, मजदूर आदमी के टैक्स के पैसे से होता है, तो आज अरविंद केजरीवाल जी 25 गाड़ियों का काफिला लेकर के विपासना अभी गए हैं। वो आम आदमी कैसा था जो आज बड़ी बड़ी बातें करके आया था और 25 गाड़ियों का काफिला लेकर के चला? अरे ये बहुरूपिये, इन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। आज दिल्ली में जो परिवर्तन दिख रहा है, ये परिवर्तन लागू रहेगा। 2% की बात ये है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज से 2030 के लिए जो है काम कर रहे हैं। ठीक। देखिए, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, अब तो इनके हाथ में एसीबी तो सरकार बनेगी तो सरकार के तो तमाम सारे अंग हैं, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन से प्रसिद्ध संस्थाएं हैं। जी सब कुछ है, तो नाटक क्यों कर रहे हैं? डालिए ना जेलों में भरिए। ऐसे कैसे डाल दे जेल में? तो अब आपके पास तो सारी है ना, कैग की रिपोर्ट भी है आपके पास, तो आप राइट। हाँ, एक मिनट, मैंने सबसे पूछ लिया। नाउ यू हैव टू बी वेरी साइलेंट। जी।